हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईशान का इवनिंग रूटीन। विंटर में ईशान का इवनिंग रूटीन लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि शाम में ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बाहर। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ईशान को अंदर घर में ही इंगेज रखें और ज़्यादा इधर उधर जाने ना दें, क्योंकि ठंड की वजह से ईशान अगर नीचे वॉकर में भी घूमता है तो फ़र्श इतना ठंडा रहता है कि उसके लिए वो नुकसान भी कर सकता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो ऊपर बेड पे ही बैठा रहे, लेकिन वो क्योंकि अभी 9 मंथ में चल रहा है तो उसको पूरा घूमने के लिए चाहिए होता है, उसको जाना है बाहर और हर टाइम गोद में भी नहीं रख सकते हैं उसको, क्योंकि बहुत सारे घर के भी काम करने होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे ईशान पूरे दिन में इवनिंग में क्या खाते हैं और कितनी बार खाते हैं, और अब मैं इस ठंडी में उसको कैसे होम रेमेडीज़ के थ्रू सर्दी से बचा के रखती हूँ, वो सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लगभग 4 बजा है, और जैसा कि अगर आपने ईशान का मॉर्निंग रूटीन देखा होगा तो आपको पता होगा कि ईशान दोपहर में 2 बजे या 1-2 बजे के करीब दोपहर में सो जाते हैं, और लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच इनका उठने का टाइम रहता है। तो शाम के 4 बज चुके हैं और ईशान यहाँ पे उठ के बिल्कुल एक्टिवेट हैं, अभी ही उठा था ये। तो अभी पूरी तरीके से एक्टिवेट हैं और खेलने के लिए। और ईशान की पूरी अच्छी सी नींद हो गई है, वो दोपहर में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सो लेता है। ईशान ने जो फ़ीड लिया था वो लगभग 1:30 बजे के करीब लिया था, तो अभी तो उसे फ़ीड की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं ट्राई करूँगी कि उसको इवनिंग में एक स्नैक देने की कोशिश करूँ। तो अभी हम उसको कुछ खिलाएंगे भी, लेकिन अभी ईशान इधर रूम में बोर हो रहे हैं तो हम इनको दूसरे रूम में ले आए हैं। और इस रूम में यहाँ पे हमने एक ब्लैंकेट बिछा रखा है ज़मीन में। तो ईशान को थोड़ी देर नीचे भी छोड़ देते हैं, जिससे कि ईशान अपना अच्छे से मूवमेंट कर पाए, वो चल पाए अच्छे से अपने घुटनों पे। इसीलिए उसको थोड़ी देर नीचे छोड़ना भी ज़रूरी है। तो मैंने ब्लैंकेट बिछा रखा है इसीलिए कि जिससे कि उसको ज़मीन ठंडी ना लगे। 9 मंथ में ईशान अच्छे से घुटनों पे चलने लग गए हैं, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो उसके टॉयज़ हैं उससे थोड़ा सा दूरी पे रखे जाएं, जिससे कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। वैसे 9 मंथ में ईशान ने खड़े होना भी शुरू कर दिया है, अब वो बिना सपोर्ट के थोड़ी देर तक खड़ा रहता है और चलने की भी कोशिश करता है। अगर मैं उसके हाथ पकड़ लूँ तो वो आगे अपने कदम बढ़ाता है और चलने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ये सब साइन है कि ईशान कुछ ही दिनों में चलने भी लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ईशान कैसे चलने की कोशिश करते हैं। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, आप देखेंगे वो खुद से कदम बढ़ा रहा है। कभी भी मैं ईशान का मूड हो तो मैं ज़रूर ऐसा करती हूँ कि उसको खड़ा कर देती हूँ और वो खड़े होकर आराम से हल्के हल्के कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ करते रहिए, कब पता नहीं है कब कि बच्चे चलना शुरू कर दें, और जब तक हम उन्हें एक्टिविटी नहीं कराएंगे तब तक वो कैसे जान पाएंगे कि उनको भी चलना है। ईशान ने अच्छे से बैलेंस बनाना सीख लिया है 9 मंथ में, और वो अपने हाथों का मूवमेंट भी कर लेता है खड़े खड़े। तो उसका बैलेंस अच्छे से बन जाता है। पहले वो खड़े होकर हाथों का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे लगता था कहीं वो गिर ना जाए। अब वो बहुत अच्छे से मूवमेंट भी कर लेता है और पूरा बैलेंस भी बनाने की कोशिश करता है। अभी टाइम हो गया है 5:50 का, 5:30 बज चुके हैं। तो हम यहाँ पे ईशान को कुछ खिला देते हैं, क्योंकि ईशान को फीड लिए काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये गाजर बॉईल करके रखी हुई थी ईशान को खिलाने के लिए। तो अभी हम ईशान को थोड़ी सी गाजर खिलाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी गाजर खिलाऊंगी, क्योंकि 5:30 ऑलरेडी बज चुका है और 7:30-8 बजे के करीब ईशान को सोना भी होता है और अपना डिनर भी करना होता है। अगर मैं इस टाइम पे पूरा भर के उसे खिला दूँगी तो फिर वो डिनर सही से नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा ही खिलाएंगे इस टाइम पे। और फिर उसको पानी से भी थोड़ा उसका पेट भर जाता है, क्योंकि हर मीट के बाद बच्चे को पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप उसको कुछ भी खिलाएं, नमकीन खिलाएं, मीठा खिलाएं, उसको थोड़ा सा पानी ज़रूर दें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैश करके गाजर उसको देती हूँ। जैसे गाजर को बड़ा बड़ा पीसेस में बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हल्का हल्का सा मैश करके उसको खिलाती रहती हूँ, और वो आराम से अभी खा लेता है, क्योंकि उसे सॉलिड खाने की अब आदत हो चुकी है। वो जब 8 मंथ में था तभी उसने चबाना शुरू कर दिया था। अभी वो अच्छे से खा लेता है, कोई भी सॉलिड चीज़ हो हल्का सा मैश करके दे दो तो वो खा लेता है अच्छे से। बच्चे को कुछ खाने खाने के लिए देने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खाना जो है वेल कुक्ड होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, और मैश होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं होना चाहिए जो उसके गले में जाके उसको चोक कर दे।
इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत रखें और हाइजीन का भी ध्यान रखें। आपके हाथ जो हैं वो अच्छे से साफ़ होने चाहिए, नेल्स एकदम कट होने चाहिए और उनमें नेल पॉलिश नहीं हो, ये पूरा ट्राई करें। अगर आप कभी कहीं जाते हैं और नेल पॉलिश लगाते हैं तो नेल पॉलिश को हटा के ही बेबी को खाना खिलाएं। और यहाँ पे अभी ईशान ने अपनी गाजर फिनिश कर ली है, तो अब थोड़ा सा ईशान को पानी भी पिला दिया है। ईशान को आजकल पानी बहुत पसंद आ रहा है और मैं इसको ठंडी में थोड़ा सा गुनगुना करके ही पानी पिलाती हूँ। तो वो पानी काफ़ी बार भी मांगता है खुद से। जब भी वो अपनी बॉटल रखी हुई देखेगा वो उसको उठाएगा तो मैं उसमें पानी भर देती हूँ, वो पी लेता है आराम से। मैंने ईशान को जब से वॉकर में चलाना सिखाया है, ईशान बिल्कुल मेरे पीछे लगे रहते हैं। यहाँ पे मैं बालकनी में आई हूँ क्योंकि 6 बजे का टाइम हो गया और अंधेरा होना शुरू हो गया, तो ईशान के कपड़े बाहर सूख रहे थे और कपड़े लेने के लिए आई थी। तो ईशान अपना पीछे पीछे मेरे बालकनी तक आ जाते हैं और इस टाइम बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, तो अभी ईशान को अंदर आना है। ईशान इतनी तेज़ भागते हैं, वॉकर से बहुत तेज़ भागता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे उस टाइम में कि ईशान कहीं गिर ना जाए वॉकर से। और यहाँ पे ईशान को मैंने थोड़ा सा एप्पल काट के दे दिया है इसमें। ये टीदर मेरे बहुत ही काम आया है। मैं जब भी कोई फ्रूट देना होता है या ईशान को कहीं पे इंगेज रखना होता है तो मैं उसको ये टीदर दे देती हूँ और वो आराम से अपना शक करता रहता है इसको। तो टीदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ईशान अपने मेन गेट पे खड़े हुए हैं, उनके पापा आने वाले हैं तो वेट कर रहे हैं। ईशान अपने पापा से मिलके काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहा था। उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है अभी कि उसके पापा के आने का टाइम हो गया है, तो वो पूरा वेट करता है और बहुत खुश हो जाता है उनसे मिलके। अभी 7:30 का टाइम हो गया है और ईशान पूरा अभी एक्टिवेट है, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ खाता रहता है तो उसको इतना भूख भी नहीं लगती। और अभी उसने फ़ीड लेना भी कम कर दिया है, उसको फ़ीड तभी चाहिए होता है जब उसको सोना होता है। तो यहाँ पे शाम की हम लोग पूजा करते हैं तो ईशान को हम पूजा में बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं सो रहा होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम उसे पूजा में बिठाएं, जिससे कि उसको पता चले कि हाँ ये भी कुछ होता है और वो बड़े होके कुछ चीज़ें सीखे। तो उसके पापा उसको ज़रूर पूजा में बिठाते हैं यहाँ पे और उसको आरती देते हैं, उससे आरती करवाते हैं। जब भी वो मंत्र पढ़ते हैं वो ईशान पीछे से अपनी भी लय कुछ मिलाता है, उसमें कुछ ना कुछ वो बोलता है, बड़बड़ करता है उसमें। तो ईशान के पापा को अभी कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है। यहाँ पे ईशान मुश्किल करेंगे उनको बाहर जाना, क्योंकि ईशान को अब समझ में आने लग गया है कि अब पापा जा रहे हैं। और ईशान बहुत परेशान होता है जब वो बाहर जाते हैं तो, और ईशान को ना लेके जाएं। अभी ईशान का रोना शुरू हो जाएगा, अब लगभग 10-15 मिनट तक ईशान का रोना शुरू रहेगा। तो यहाँ पे ईशान का शुरू हो गया है रोना। ईशान क्या हुआ, पापा चले गए? कोई बात नहीं बाबू, आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे पापा। 8:30 का टाइम हो गया और 8:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ईशान के लिए एप्पल प्यूरी आज देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ दिन में एक बार वो तो फ्रूट ले ही ले। वैसे मैं मॉर्निंग में उसको फ्रूट खिलाती हूँ। मॉर्निंग में मैंने उसको दलिया दे दिया था, इसलिए नाइट में उसको फ्रूट दे दिया है। वैसे मैं उसको रात को ज़्यादातर हल्की चीज़ें ही खिलाना पसंद करती हूँ। कभी मैं उसको शकरकंद दे देती हूँ, कभी गाजर दे देती हूँ, कभी ब्रोकली दे देती हूँ। इस तरीके की सब्जियाँ मैं उसको दे देती हूँ या कोई भी फ्रूट दे देती हूँ, क्योंकि अगर गैस की प्रॉब्लम ईशान को हो जाए तो वो पूरी रात जगाता है, वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कोई भी हैवी चीज़ ना दी जाए रात को। तो यहाँ पे ईशान ने अपना एप्पल फिनिश कर लिया है और अभी ईशान का डाइपर पहनाने का टाइम आ गया है। मैं डाइपर उसको लगभग 9:30 बजे के करीब पहनाती हूँ, और क्योंकि सुबह अगर वो देर से भी सो के उठता है तो उतना डाइपर उसका झल जाए। यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको बॉडी लोशन लगाऊंगी अच्छे से, जिससे कि उसको रैशेस होने की कोई दिक्कत ना रहे। और यहाँ पे मेरे पास एक रैशेस क्रीम भी है जो मैं उसको अप्लाई करूँगी उसके जो डाइपर एरिया है वहाँ पे, क्योंकि बच्चों को रैशेस नहीं होने चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत इचिंग भी होती है, इरिटेशन भी होती है, वो रात को सही से सो भी नहीं पाते हैं। तो रैशेस की प्रॉब्लम ना हो ये हर कोई ध्यान रखे। मैंने कई फ़ोटोज़ भी देखे हैं इस तरीके के, बच्चों को बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, मदर्स नहीं उतना ध्यान रख पाती हैं। तो भाई बच्चों का पूरा ध्यान रखिए, उनको रैशेस ना हो पाए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रैशेस से। तो आप अच्छे से बॉडी लोशन अप्लाई करिए। अगर होम रेमेडी आप करना चाहती हैं तो आप सरसों का तेल भी लगा सकती हैं। अगर आपके
पास बॉडी लोशन या रेसेस क्रीम नहीं है तो आप सरसों का तेल भी लगाइए ऑल्टरनेट डेज पे। अच्छे से मालिश करके सरसों के तेल से उसके बाद ही उसको डायपर पहनाइए, जिससे कि उसको कभी रेसेस नहीं होंगे, उसको रेडनेस नहीं आएगी डायपर एरिया में। क्योंकि ठंड है तो ठंड में हमें डायपर पहनाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि अगर बच्चा कपड़े गंदे कर लेगा और टॉयलेट में भीगा रहेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसे फीवर का हो सकता है, ठंड लग सकती है उसको। तो यहाँ पर ईशान ने रोना अभी शुरू कर दिया है क्योंकि उनको अभी सोना है और वो अपनी फ़ीड मांग रहा है इस टाइम पे। और जैसे ही वो फ़ीड लेगा वो सो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑयल लगा रही हूँ उसको, क्योंकि ये ऑयल मैंने सरसों का वो है तेल, और इसमें मैंने अजवाइन और लहसुन डाला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा गुनगुना करके मैं ईशान को रोज़ रात में मसाज करती हूँ, उसके तलवों में, उसके चेस्ट पे, उसके हाथों में, सब जगह मसाज करने के बाद मैं उसको अच्छे से कवर करके तभी सुलाती हूँ, जिससे कि उसको ठंडी ना लगे। और यहाँ पे मैं उसको एक जायफल और बादाम का पेस्ट भी देती हूँ, लेकिन वो मैंने मॉर्निंग में दे दिया है उसको, तो अभी मैं उसको नहीं दे रही हूँ। अभी ईशान आप सभी लोगों को गुड नाइट बोल रहे हैं और वो सोने जा रहे हैं। यहाँ पे ईशान ने पूरा बेड पर अपने खिलौने फैला के रखे थे, तो सबसे पहले मैं उनके खिलौने हटा दूँ, नहीं तो वो सोएगा, जिधर भी हाथ पैर फैलाएगा उधर वो छन छन बोलते हैं, तो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे खिलौने उसके समेट के रख दिए हैं। अभी ईशान सो जाएंगे और अब सीधा मॉर्निंग में उठेंगे। बीच बीच में वो फीड लेने के लिए उठता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपको ईशान का इवनिंग रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मेरा इंस्टाग्राम ID भी मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगी, ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं ईशान के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।